लाजिम है या नहीं। यहाँ हमने जो है ना टेप लगाई है, इस एरिया पर हम अपना डायल गेज को यूज करेंगे। एक सेकेंड सीआर, तो यहाँ पर इस एरिया में, क्योंकि हमने टेप इसलिए लगाई है क्योंकि इस टायर में ऑलरेडी जो है ना निशान पड़े हुए थे, ठीक है। तो हमने इस एरिया पर टेप लगा ली और इस एरिया को यूज कर लेंगे या इस एरिया पर हम लोग यूज कर लेंगे। यहाँ पर मैं दोबारा दिखा देता हूँ ताकि हम लोग अगर इसको शेयर करें तो याद रहे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूजेज होता है, तो इसलिए हम इसको याद रखने के तौर पर रख सकते हैं। यहाँ पर हम सीआर, आपने इसको 1 स्ट्रेस दिया और 0 कर रहे हैं। अब 0 करें इसको, यहाँ से हमारे सीआर इसको 0 कर देंगे। 0 ऐसे नहीं, ऐसे होगा। एक सेकंड, ये 0 होगा। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज की रीडिंग हमें नोट करनी होगी, ठीक है। रोटेट करें, रोटेट करें, रोटेट करें, रोटेट करें। ये 0 के क्लॉकवाइज आ गई रीडिंग, लेकिन ये 10 से भी ऊपर गई है। और रोटेट करें, रोटेट करें, अब वापस आ गई दोबारा एंटी क्लॉकवाइज हो गए, ठीक है। इसी तरीके से हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज की रीडिंग को नोट करके इसको हम ऐड कर देंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा। रोटेट करते रहें, रोटेट करें, क्लियर है, ओके सही है। फर्स्ट हमने 1 मिलीमीटर का छोटी वाली निडल से स्ट्रेस दिया, उसके बाद 0 पर डायल गेज को लाए और फिर उसके बाद 0 से हमने अपनी रीडिंग लेना स्टार्ट कर दी। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर, ओके। बता दूं, यहाँ जब हमने एडजस्टमेंट की तो उसमें क्या किया, यहाँ पे निडल जो छोटी सुई को 1 पे लेकर आ गए, जो कि पहले 0 पे थी। हमने टेंशन दिया इस जगह पर, टेंशन देने के बाद ये आ गए 1 आउट हुआ हुआ है। इसको हम थोड़ा सही करने की कोशिश करते हैं, जो कि नहीं हो रहा। अब आ गया, ठीक है। अब ये 1 पे आ गई और ये जो बड़ी वाली निडल है हमने वो 0 पे एडजस्ट कर दी, जो हल्की सी 0 से हटी हुई है। दोबारा इसको हल्का सा और 0 पे, तो ये अब मजीद 0 पे आ गई है। क्लियर हो गई बात। हमने ये पूरा, हम क्या कर रहे हैं, रन आउट चेक कर रहे हैं। किस चीज़ का रन आउट चेक कर रहे हैं? क्रैंक शाफ्ट का। क्रैंक शाफ्ट है ये, ठीक है। अब हम इसको रोटेट करेंगे एक ख़ास स्पीड से, उसके बाद देखेंगे हमारी रीडिंग्स वगैरह क्या आती हैं, ठीक है। तो अब हम इसको हल्का सा रोटेट करके देखेंगे। यहाँ से हमने स्पैनर लगाया हुआ है और हम इसको अब रोटेट करेंगे। जब हम रोटेट कर रहे हैं तो ये एक ख़ास क्रैंक शाफ्ट रोटेट हो रही है, लेकिन कोई फ्लक्चुएशन नहीं है, 0 फ्लक्चुएशन। निडल की कोई मूवमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, फ्लक्चुएशन नहीं है, सीधे है ना इसमें। ये बिल्कुल अच्छा इसका रन आउट हुआ हुआ है। क्लियर हो गई बात। क्रैंक शाफ्ट के रोटेट होने से कोई इशू नहीं है। सर ये सही है, मतलब ये थोड़ा सा भी फ्लक्चुएशन आएगा, हमें इसको मशीनिंग करवा के रिपेयर करवाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें फ्लक्चुएशन अलाउ ज़रा भी नहीं है। 0 एरर होना चाहिए यहाँ पर, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर। अगर ये सर थोड़ी मतलब हरकत करें, ये हरकत करें तो फर्क है इसका। हाँ, यानी इसकी रन आउट में इशू है, स्पैनर से नहीं लगा हुआ। रोटेट करो क्रैंक शाफ्ट को जी। अब फ्लक्चुएशन दिख रहा है। हाँ, रोटेट करो, मजे से रोटेट करो। देखो वापस आ रहा है 0 पे। यहाँ पर ओवल है, वो हट जाती है जगह और फिर वापस अपनी जगह पे आ जाती है। जिस जगह से वो जितनी जगह पे आउट है, जितनी जगह वो आउट है, फिर वहाँ से हाँ वापस 0 पे आ जाता है। देखा फ्लक्चुएशन नज़र आ रही है। ये 0 to 0 होना चाहिए। ये इसका मेन स्केल है, ये इसका वर्नियर स्केल है, ओके। यहाँ पर हम देखेंगे जो रीडिंग हम यूज़ करेंगे वो mm की रीडिंग होगी। 0 to 0 है, नो 0 एरर, इसका मतलब है। उसके बाद जब हम कोई रीडिंग लेके आएंगे, सपोज कर लेते हैं यहाँ जैसे कुछ एक रीडिंग जनरेट हो गई, यहाँ मैंने लॉक कर दिया और उसके बाद ये देखेंगे कि यहाँ पर ये 0 कहाँ पर आके रुका है। ये 0 देखेंगे कहाँ रुका हुआ है, ये 29 है। 30 से पहले वाला एक डिजिट क्या कहलाएगा? 29। ये 29 से थोड़ा सा आगे है, तो हम देखेंगे ये 29 तो कंसीडर कर लेंगे। उसके बाद देखेंगे कौन सी लाइन मिल रही है, तब ऊपर वाले की और नीचे वाले की जो लाइन मिल रही होगी उसको पॉइंट के बाद कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो इधर मैं देख लेता हूँ कौन सी मिल रही है, तो मुझे लग रहा है ये वाली लाइन अच्छी से मिल रही है, यानी कि 1.5 वाली लाइन मिल रही है, जो कि 2 और 1 के दरमियान है। 1 और 2 के दरमियान वाली लाइन है, वो प्रॉपर्ली मिल रही है यहाँ पर। तो हम इसकी रीडिंग को बोलेंगे 29.15, ओके। क्लियर हो गई बात? सही, फोकस सही है, ओके, ठीक है। बस 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 बस। ये हमारा माइक्रोमीटर है। इस माइक्रोमीटर को कैसे रीड करना है ये आज हम देखेंगे। माइक्रोमीटर में भी ये सर्कुलर स्केल है जो मैं रोटेट कर रहा हूँ, और ये इसका मेन स्केल है। माइक्रोमीटर को अगर हम गौर से देखें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसकी रीडिंग जो है वो 25 से ही स्टार्ट हो रही है, क्योंकि इसकी रेंज लिखी हुई है 25 से 50 mm तक, यानी 25 से 50 mm तक की हम इसमें रीडिंग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 25, 26, 27, 28, 29 और यहाँ पर 30 का स्केल हो गया। अब सपोज कर लेते हैं यहाँ पर रीडिंग क्या आ रही है, इसको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। यहाँ लॉक कर दिया मैंने और देखेंगे 31, 32, 33 के बाद की रीडिंग
हाफ वाला स्केल देखेंगे, नीचे वाला एरिया, नीचे वाला हाफ का है, हाफ का स्केल देखेंगे, हाफ अगर नज़र आ रहा है तो फिर हम उसको पढ़ लेंगे। तो 30, 31, 31, 32, 33, 33.50, 33.50, 50 क्यों बोला? क्योंकि ये लाइन एग्जैक्टली ज़ीरो के ऊपर आके लाई हो रही है, मिल रही है बिल्कुल। तो 35.30, यानी पहले ये देखेंगे कि कितना इसमें स्केल में आएगी रीडिंग, उसके बाद सर्कुलर स्केल की रीडिंग हम देखेंगे। ओके ओके, फोकस पूरा करके, फोकस करें, फोकस नहीं हो रहा। ओके, यहाँ पर जो है हम माइक्रोमीटर को स्टडी कर रहे हैं। इसकी रीडिंग 25 से स्टार्ट हो रही है। 25 में अभी हम देख सकते हैं कौन सी रीडिंग है। यहाँ पर हम काउंट कर लेंगे 25 से 26, 27, 28, 29, 29 तक हमें रीडिंग दिख रही है। सही है, जो चीज़ दिख रही है वही चीज़ लिखेंगे भी। 25 के बाद हम देखेंगे क्या 0.5 वाला स्केल नज़र आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा तो उसको नहीं लिखेंगे, अगर नज़र आ रहा होगा तो उसको ऐड कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे सर्कुलर स्केल को तरफ देखेंगे। सर्कुलर स्केल क्या दिखा रहा है, देखो यहाँ से 5, 6, 7, 8 और ये 9, ये 9 पर आके रुक गया। तो यहाँ पर ये हमारी रीडिंग जो हो जाएगी 29.09। क्लियर हो गई बात, 29.09 हो जाएगी। 0.5 किसी से आगे नहीं गया तो 09 कहलाएगा। क्लियर हो गई बात। यहाँ पर इसको पॉज कर दीजिए। ये एक और रीडिंग एडजस्ट की है जिसके अंदर हम देखेंगे, दोबारा काउंट करेंगे कितना है, 25, 26, 27, 28, 29, 29 और दोबारा हम देखेंगे कि हमारा हाफ का स्केल हमें मिल रहा है। जो चीज़ दिख रही होगी वो ज़रूर लिखेंगे। यहाँ हाफ का स्केल हमें मिल रहा है तो हम इसमें 0.5 और ऐड कर देंगे। जब 0.5 और ऐड हो जाएगा और इस पॉइंट वाले स्केल से जो कि 40 के साथ लाइन मिल रही है तो 0.5 और 40 जो कि 90 बनाएगा। तो इसकी जो आंसर होगा वो 29.90 हो जाएगा। क्लियर, 29.90। यहाँ हाफ वाला स्केल और उसके बाद सर्कुलर स्केल, इसको हम ऐड करेंगे, इसके पॉइंट्स को हम ऐड कर देंगे जो 90 बना देगा। ओके, क्लियर।